फिलिप्स नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा और ये कोई नाम नहीं, एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रोशनी प्रदान कर रही है सूर्य के बाद। और फिलिप्स एक से बढ़कर एक तकनीक या टेक्नोलॉजी भारतीय बाज़ार में लेकर आ रहा है और इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निखिल गुप्ता। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये सिग्निफाई बेसिकली क्या है। तो सिग्निफाई बेसिकली फिलिप्स लाइटिंग का कंपनी का नाम है। ये कंपनी का नाम पहले फिलिप्स लाइटिंग हुआ करता था। 2018 में हमने इस कंपनी का नाम चेंज करके सिग्निफाई रखा और आज भी हम सिग्निफाई के अंदर फिलिप्स नाम से ही लाइटिंग बेचते हैं दुनिया भर में और इंडिया के अंदर ही। ओके, सिग्निफाई तो आपने समझा दिया जी। अब आज जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है नेचर कनेक्ट बाई सिग्निफाई जी। तो बेसिकली नेचर कनेक्ट ये प्रोडक्ट क्या है और इसमें क्या क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं जो कि कंज्यूमर को मतलब बिल्कुल अलग दुनिया दिखाती है। तो बेसिकली ये एक नया ऑफरिंग है, एक नया टाइप का प्रोडक्ट है जो हमने ऑफिसेज के लिए लॉन्च किया है। ज़्यादातर इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हुई है। ये प्रोडक्ट आपको एक तरह से बाहर का जो वातावरण है, ब्लू स्काइज हैं आपके, उनको आपको ऑफिस के अंदर लेके आता है। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है इससे आपको बाहर का ब्लू स्काई, सूरज और उसकी जो लाइट है उसको मिमिक करके ऑफिस के अंदर आपकी चार दीवारी के अंदर भी लेकर आता है। इससे ऑफिस के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको लगता है कि ऑफिस में बैठे बैठे भी जैसे वो बाहर पार्क में बैठ के अपना काम कर रहे होंगे। अब आप और मैं तो जानते ही हैं कि अगर हमारे को ये ऑप्शन मिले कि हम अपना लैपटॉप लेके पार्क में बैठ के काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो ये जो प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन किया है ये हेल्थ एंड वेलबींग जो एम्प्लॉयज़ की होती है उसकी तरफ से डिज़ाइन किया है। आजकल जो हमारी कंपनीज़ हैं कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि वो चाहती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और कंफर्टेबल फील कराना, जिससे वो ऑफिस वापस आएँ, जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें। एंड ये एक एफ़र्ट है हमारी तरफ से इस तरह का प्रोडक्ट लाने में। ये एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है क्योंकि ये जो तीन एलिमेंट हैं, सूर्य, स्काई और जो लाइट है उसकी, वो कैसे दिन के अंदर चेंज होती है। सुबह से लेकर शाम तक सूर्य की रोशनी जो है सेम नहीं रहती। सुबह वो थोड़ी कम होती है, दिन में जाके प्रकाश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शाम को हमारे को वो ऑरेंज वाला टिंट जो है वो दिखने लगता है। दिस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट वो पूरा का पूरा सूर्य का जो मूवमेंट है वो आपके ऑफिस के अंदर मिमिक करता है। इससे हमारी बॉडी जो है जो सूर्य के ऊपर अडेप्ट हुई हुई है, कम्प्लीटली जो बनी हुई है सर्केडियन रिदम के ऊपर, वो वाली हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा कंफर्टेबल बनती है, काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं हम, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी ऑफिस के अंदर काफ़ी इम्प्रूव्ड रहती है। तो हमारा पूरा का पूरा जो ये प्रोडक्ट का लॉन्च का रीज़न है वो ज़्यादा एम्प्लॉई वेलबींग, एम्प्लॉई कंफर्ट की तरफ ज़्यादा डिज़ाइन करा हुआ है। अच्छा, कोविड की आपने बात की, कोविड से पहले का मार्केट कैसा था और अब कोविड के बाद आपने जो अपनी स्ट्रेटजीज बिल्कुल अलग की हैं, उसके बाद आपने अपने मार्केट को किस तरीके से देखा है? तो अगर आप देखिए कोविड से पहले का मार्केट जो था उसके अंदर जो ऑफिस वगैरह स्पेसेस थी वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थी, बहुत ही पुराने मॉडल पे बनी हुई थी। जो लोग लाइटिंग भी देख रहे थे वो बहुत ही फंक्शनल लाइटिंग देख रहे थे। उस टाइम पे एलईडी की पेनिट्रेशन भी काफ़ी कम थी। हमारी नॉर्मल लाइट जो ट्यूबलाइट होती है, जो CFL लाइट होती थी उस टाइम पे, उसका चलन ज़्यादा था। ज़्यादातर हमारे पास वाइट लाइट की ही ऑप्शन हुआ करती थी ऑफिस के अंदर। लास्ट 5-6 सालों के अंदर हमने जो देखा है लाइटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। अब जो लाइटिंग है वो कनेक्टेड हो गई है काफ़ी जगहों पर। उसको अब हम ट्यून कर सकते हैं येलो और वाइट के बीच में, मिलियंस ऑफ शेड्स ऑफ वाइट के अंदर। आजकल अगर हम देखें तो कोविड के बाद से कंपनियों में भी ये ज़्यादा जागरूकता आ गई है कि एम्प्लॉयज़ को कंफर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ का कंफर्ट, अगर एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो आपका अट्रिशन बढ़ेगा, आपके लोग ज़्यादा छोड़ेंगे आपकी कंपनी, और एम्प्लॉय को वापस लाना आजकल वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कोविड के बाद से। तो जो लाइटिंग है वो भी एम्प्लॉयज़ की चेंजिंग नीड्स के लिए चेंज हुई है। आजकल एम्प्लॉयज़ की वेलबींग ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट हो गई है कंपनियों के लिए। जिस तरह की लाइट है जो लोगों को मिल रही है कि उनको काम, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, वो काम बेहतर करें, वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं कंपनियां। और आप ये देखेंगे कि आजकल एक बायोफिलिक डिज़ाइन का भी प्रिंसिपल आ गया है ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर प्लांट्स, नेचुरल एलिमेंट्स लोग अपने ऑफिस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं टू इम्प्रूव द कंफर्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ इन वर्किंग। तो वो पीस भी जो चीज़ है उसके तहत हमने ये नेचर कनेक्ट लॉन्च किया है, जो उस नेचुरल एलिमेंट को लाइटिंग के माध्यम से ऑफिस के अंदर लेकर आता है। अब नेचर कनेक्ट और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों ही बेसिकली देखा जाए तो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सस्टेनेबिलिटी को लेकर फिलिप्स इंडिया में क्या कर रहा है? सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम कह रहे हैं कि सिग्निफाई जो है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल लाइटिंग कंपनी है। अगर हम देखें तो हमारा 100% इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है। हम कार्बन न्यूट्रल हो गए थे कुछ साल पहले ही। अब हम नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका टारगेट बाकी कंपनियों ने 2050 लिया हुआ है, हम वो 2040 तक करना चाहते हैं। हम जो पेरिस एग्रीमेंट है ग्लोबली और इन इंडिया, उसके तहत जो हमारे को 2031 तक अपनी कार्बन रिडक्शन करनी थी, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन करनी थी, वो हम नेक्स्ट ईयर के एंड तक ही अचीव कर लेंगे, पूरे 6 साल पहले जो हमारा को टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट का। ओवरऑल भारत के अंदर हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हम ग्लोबली कर रहे हैं टू सस्टेनेबिलिटी करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक स्टेप लिया कि जितनी हमारी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसकी पैकेजिंग के अंदर से हम ज़ीरो प्लास्टिक पैकेजिंग पे मूव करेंगे। अब ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट एफर्ट रहा, क्योंकि प्लास्टिक अगर आप देखिए हर पैकेजिंग के अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हमने डिसाइड किया कि अगर एक सस्टेनेबल कंपनी बनना है तो हमारे को एक ज़ीरो प्लास्टिक मॉडल पे आना पड़ेगा। और हमने अपनी सारी की सारी पैकेजिंग जो कंज्यूमर पैकेजिंग है उससे ये प्लास्टिक हटा दिया है। इसी तरह हमारा ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल होता है। सारा हमारा जो वेस्ट है वो या तो रिसाइकल होता है या रीयूज़ होता है। और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के डिज़ाइन में, जिससे हमारी कंपनी भी सस्टेनेबल रहे और हमारा प्रोडक्ट भी सस्टेनेबल हो, हमारे कंज्यूमर्स के लिए, हमारे प्रोफेशनल यूज़र्स के लिए। वो सारी चीज़ें हम करते हैं एज अ कंपनी। अच्छा, अगर इन दिनों देखा जाए टेक्नोलॉजी में एआई का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है जी। चाहे होम अप्लायंसेस हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या स्मार्टफोन्स वगैरह, एआई का इस्तेमाल हो ही रहा है। अब लाइटिंग की अगर हम बात करें, देखो जितने भी हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं उनमें टेक्नोलॉजीज भर भर के है जी। तो हमें क्या एआई प्रोडक्ट्स फिलिप्स की तरफ से देखने को मिल सकते हैं आगे चल के? आगे जाके डेफिनेटली एआई इनकॉर्पोरेट होगा ही। आज आप जो हमारे कनेक्टेड प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, अगर आपका जो इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल जैसे लोग अलेक्सा यूज़ करते हैं, अब अलेक्सा एआई से पावर्ड प्लेटफॉर्म है। हमारे प्रोडक्ट्स जो कनेक्टेड प्लेटफॉर्म पे हैं घरों के लिए, वो अलेक्सा से कंट्रोल होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आज भी हमारा एआई असिस्टेंट जो है वो हमारी लाइटिंग कंट्रोल कर सकता है। एआई का इनकॉर्पोरेशन प्रोडक्ट्स के अंदर होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ उनका कंट्रोल ऑलरेडी एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म से हो रहा है और आगे जाके वो और भी ज़्यादा अडॉप्शन में आएगा, वो हमारी एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।